मेरा पहला प्रश्न आज पाकिस्तान के रेल मंत्री के बयान को लेकर है, जिन्होंने कहा है कि साहब अगर पानी रोका, सिंधु नदी का पानी रोका, सिंधु जल समझौता तोड़ा तो 130 मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों का को हमने मोड़ रखा है भारत की तरफ, यह सजाने के लिए नहीं है। यही है आज बयान पाकिस्तान के रेल मिनिस्टर का, और यहीं से मैं शुरू करना चाहता हूं। किस तरह की धमकी इसे माना जाए, हर बार की तरह इसे गीदड़ भभकी माना जाए, या फिर यह माना जाए कि भारत जो एक्शन लेने वाला है उसके डर में ये बयान आ रहे हैं और कहीं एक ऑल आउट वॉर का खतरा अब मंडराता हुआ नजर आ रहा है? नमस्कार जी। ये जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, कभी बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि खून की नदियां बहेंगी, कभी ये रेल मंत्री बोल रहे हैं, कभी दूसरा कोई बोलता है। ये इसका परवाह नहीं करनी चाहिए। बेसिकली इनको डर, इनके डर डर की जो हालत बिगड़ी हुई है डर से, वो दिखाता है। और ये इस तरह की धमकियां, परमाणु बम और परमाणु मिसाइल की, दुनिया को बेसिकली चाहते हैं कि दुनिया बीच में आए, कि दो परमाणु शक्तियों में लड़ाई हो जाएगी। ये बेसिकली घबराए हुए हैं, चाहते हैं कि इनकी मदद के लिए लोग आए ताकि बीच में मध्यस्थता हो। वो कोई इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। एक आधा कंट्री है, तुर्की है शायद। चाइना ने तो जो जनरली चाइना इनको सपोर्ट करता है, लेकिन उसने आज उसकी जो हालत है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसको आज भारत की जरूरत है। तो इस उसने न्यूट्रल अभी रवैया बनाया हुआ। बाकी हाँ, मुझे नहीं याद आता कोई देश इनके साथ है। इवन इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, उन्होंने भी अपना पर्सनल फोन करके मोदी जी को अपना साथ अश्योर किया है। और दुनिया की सारी पावर्स, रशिया हो, यूएसए हो, इजराइल हो, सभी मुल्कों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को फोन करके उन इस घटना का आलोचना की है, और उनको कहा है कि हम इस घड़ी में आपके साथ हैं। आज पाकिस्तान टोटली आइसोलेटेड है। ये इस तरह की जो धमकियां दे रहे हैं, हमने ऑलरेडी इनका न्यूक्लियर ब्लफ जो है पहले ही कॉल कर दिया था, अगर आपको याद होगा, जब बालाकोट किया था। तो ये बिल्कुल। इन चीजों की भारत परवाह करने वाला नहीं है, इनको बोलने दी। सर, क्या आप मानते हैं कि भारत का एक्शन इस बार इतना बड़ा और कड़ा होगा कि एक युद्ध का खतरा इस वक्त आपको मंडराता हुआ नजर आता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि इनकी पुश्तें याद करेंगी। हम्म। उसमें आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री इस तरह का बयान ऐसे नहीं देंगे। हम्म। इसका मतलब है कोई बड़ा, बहुत ही बड़ा एक्शन होगा जो पाकिस्तान याद रखेगा। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब हैं कि जो बीएलएन है इनका, इनकी फौज का 70% एरिया में ये बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल। ये बलोचिस्तान की हालत है। जो टीटीपी हम्म। ने इनकी शक्ल बदल के रखी है, केपीके में, वहां भी 60-70% ऐसा इलाका है जहाँ वो जो अफगानी है वो इनको मानते नहीं है, वो दुरंत लाइन को मानते नहीं है। वो कहते हैं हमारा हिस्सा है इसका। और ये टीटीपी कहती है ये सिर्फ नाम का इस्लामिक मुल्क है, ये सिर्फ फ्रॉडी लोग हैं, हम इनको मानते नहीं है। तो वहां इनकी हालत खराब है। सिंध में लोग इनके खिलाफ हो रहे हैं। पीओके तो आपने देखा ही है, पीओके के लोग तो आए दिन उन पर हालांकि इतनी जातियां करते हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया में देखते हैं कि भारत के कश्मीर में कितनी तरक्की हो रही है, और वहां देखिए, वहां एक भी एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ 3-3 एयरपोर्ट है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ हम्म। 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स 2 हैं, आईआईटी आईआईएम है। वहां कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल नाम की चीज नहीं है। तो वो सारा देखते हैं, टनलें बन रही हैं, रेलवे कनेक्शन हो रहा है। कश्मीर के लोग जो हैं, ये सब देख के उनको पाकिस्तान के झंडे चलाने चाहिए। और वो मैं जानता हूं कश्मीरी इंटेलिजेंट कौम है, इसीलिए उन्होंने देखा कि हमारा फ्यूचर भारत के साथ है। तभी आपने देखा अल्टीमेटली, चाहे कुछ लोग कहते हैं इनको बिजनेस खत्म हो गया है, हम्म। बिकॉज टूरिज्म बिल्कुल कम हो गए। जो प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कहा कि ये पाकिस्तान को रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने देखा हमारे हाथ से कश्मीर निकल गया हम्म। 370 हटने के बाद। जिस तरह से नॉर्मल सी हो रही थी,
टूरिज्म और बाकी शोबों में डेवलपमेंट हो रही थी। तो पाकिस्तान को लगा कि जिस तरह रेत मुट्ठी से फिसल रहा है ऐसा फिसल गया, तो इसलिए पाकिस्तान ये जो ऐसी हरकतें करता है, हिंदू बेसिकली एक एक उसको उनका धर्म पहले चेक करके फिर उनको टारगेट करना, हम्म। ये कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम फसाद कराए जाएं भारत में, क्योंकि वो समझता है ये भारत की फॉल्ट लाइन है और दंगे करवा के भारत को कमजोर करवाया जाए। वो होने वाला नहीं है। अगर आपको याद होगा, रघुनाथ मंदिर है जम्मू में, उसमें 2 बार हमला हुआ। वो किस नीयत से करते हैं? हम्म। आपने देखा, जो राम मंदिर है उस पे हमला किया, अक्षरधाम मंदिर पे क्यों क्यों ऐसा हमला करते हैं? ताकि ताकि जो वो ये जो है उनका, जब तक ये पॉलिसी रहेगी ना गजबा हिंद की, और ये जो ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट, ये जब तक ये पॉलिसी में चेंज नहीं है, पाकिस्तान से कौन जो लोग कहते हैं बातचीत करो, क्या बात करो भाई? किससे बात करो? जो आपने पॉलिसी रखी है कि पड़ोसी से मैं क्या बात करूं, जो पड़ोसी मुझे मुझे मेरे घर में गजबा हिंद करना चाहता है, जो जिहाद चलाना चाहता है।